नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप का पहला जो है ना वीडियो देख लिया होगा। आप लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग साझेदारी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आप अभी थंबनेल में देखेंगे कि इसमें सारे के सारे आए हुए प्रश्न होंगे। ठीक है, और आप लोगों ने ऐसी आशा करता हूं कि पहले वाला वीडियो देखा होगा। चलिए बिना देर किए सीधा शुरुआत करते हैं। 1 मिनट और लूंगा आपका। जो भी बालक या बालिकाएं देख रही हैं हमारे वीडियो को, सभी छात्रों से अनुरोध ये है कि वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी लोग नए हैं। और उसके साथ साथ में आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, उसके बाद आप जो है ना कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है पूरा, देखिएगा। PQR क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6,680 रुपये लाभ कमाते हैं तो P और Q को मिलाकर कितना हिस्सा मिलेगा। बेहद आसान सवाल है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लाभ जो डिपेंड करता है वो हमेशा किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहली वाली वीडियोस देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी हो। लाभ हमेशा डिपेंड करता है। लाभ बराबर क्या होता है बताओ ज़रा, निवेश इनटू में समय। मैंने एक चीज़ और बोली थी, अगर आपका समय नियतांक है, दिख रहा है मित्र, यदि आपका समय नियतांक है तो लाभ का अनुपात वही होगा जो निवेश का अनुपात होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, वर्ष के अंत में ये नहीं बोला गया किसी ने 4 महीने की लगाई, किसी ने 2 महीने के लिए लगाई, तो इनका समय कैसा है, नियतांक है। तो इनका जो निवेश था बालक 7:4:9, यही इनका क्या हो जाएगा, यही इनकी इनकम हो जाएगी और यही इनका क्या हो जाएगा, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और यही इनका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को मिलकर जो लाभ मिलता है वो 6,680 मिलता है। तो सभी को जोड़ लीजिएगा आप, कितना हो गया, 7, 4, 11 और 9, बताइएगा ज़रा, 20। आप कहेंगे सर आनुपातिक मान है 20, यही 20 बराबर किसके है, 6,680 के, 6,680 के। ठीक है मित्र, एक बराबर जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से काट दीजिएगा, 2 तिहाई 6, देखेंगे आप 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौकू 8, कुल मिला के 1 बराबर आ गया 334 के। आपसे क्या पूछा गया था, P और Q को मिलाकर कितना पैसा मिलेगा। तो P और Q का आनुपातिक मान कितना है, ये P है, ये Q है और ये R है। P और Q का आनुपातिक मान कितना है, 7, 4, 11। तो मल्टीप्लाई बाई 11 कर दीजिएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 11 कर दीजिएगा, 11 चौकू 44, 44 की 4 हासिल लगा 4, 11 तियां 33, 4 37, 11 तियां 33 और 3 36, 3674 आपका कोई ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 आपके सामने है। ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं, हर पेपर में, हर सेट में साझेदारी का एक प्रश्न आया हुआ है। ठीक है साथी, देखिए जरा क्या कहा गया है। P और Q क्रमशः 28,000 और 42,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। Q 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा P 8 महीने के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपए हो तो P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको पहली क्लास में बताया था साथी कि इनका ये जो मान 28,000 और 42,000 रुपये दे रखा है P और Q का, इसको आप रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिएगा कन्वर्ट करते हैं रेशियो फॉर्म में, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो आप कहेंगे सर 2:3 ये हो जाएगा इनके निवेश का अनुपात। किसका, निवेश का अनुपात हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 0 से 0 मैंने वहां कैंसिल आउट कर ली थी, तो ये इनके निवेश का अनुपात आ गया था, 2:3 का अनुपात हो जाएगा। आगे हमसे कहा गया था Q 1 वर्ष के लिए, यहाँ पर देखिएगा Q 1 वर्ष के लिए रह रहा है, कौन, Q। तो मल्टीप्लाई बाई 12 का करवा दीजिएगा इसके साथ
और P 8 महीने के लिए रहता है, तो P 8 महीने के लिए रहेगा, मल्टीप्लाई इसके साथ करवा देंगे। देखिए साथी, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन हो रही तो इसको भी काट देते हैं। 4 दूनी 8 दिख रहा है ना, 4 दूनी 8, 4 तियो 12। अब लाभ बराबर आपको पता है क्या होता है, पूंजी निवेश इंटू समय। ये इनका समय था, समय भी मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9। तो जो लाभ का अनुपात आ गया है वो कितना आ गया, 4:9 आ गया। कितना, 4:9 आ गया। कुल लाभ इनको कितना हो रहा है, 21,125 रुपए का। दोनों को जोड़ेंगे जरा, बताओ जरा कितना हो गया, 13। कितना हो गया साथी, 13। देखो जरा, यही 13 बराबर किसके हो जाएगा, 21,125 के हो जाएगा। एक बराबर जब हम निकालेंगे तो 13 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, 13 एकम 13, बचा कितना साथी, 8 हो जाएगा। 81, 13 छंगा 78, कितना, 13 छंगा 78, बचा कितना, 3 हो जाएगा, कितना, 22, बचा 3 हो जाएगा 32, 13 दूनी 26, कितना, 13 दूनी 26, बचा कितना, 6 हो जाएगा 65, 13 पहिया 65। तो एक बराबर किसके निकल के आ गया, 1625 के निकल के आ गया। एक बराबर 1625 के हो गया। हमसे पूछा गया P का हिस्सा क्या है, तो P का आनुपातिक लाभ कितना है मित्र, P का आनुपातिक लाभ है 4। एक बराबर 1625 के, तो 4 बराबर 16 चौको 64, 25 चौको 100, यानी कि 6500 हो जाएगा। कितना, 6500 आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 6500। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाइज के साथ जब 4 करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल में कहा गया है टीना, रीना तथा सीना क्रमशः 24,000 रुपये, 28,000 रुपये और 20,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए और सीना पूरा साल यानी 1 वर्ष के लिए निवेश करती हैं। वर्ष के अंत में इनको कुल लाभ 25,810 रुपये का होता है। तो बताइएगा टीना का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, टीना जी को कितना रुपया मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टीना एक IAS भी है ना, तुम IAS को छोड़ो, पुलिस बन जाओ, है ना, बन जाओगे अगर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं और जितनी चीज़ें करवा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से प्लस आपको ऑफलाइन के माध्यम से जितनी चीज़ें करवा रहे हैं उतनी ही चीज़ें अगर आप कंप्लीट करते रहे, शिद्दत से करते रहे, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसकी आधी मेहनत भी अगर आप लोग करेंगे ना तो आपका भला हो जाएगा। आपके लिए ये सब किया जा रहा है, निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, सबको समझ रहे हो। टीना, रीना और सीना लिख लीजिएगा, टीना, रीना और सीना, इनका रेशियो मैं बना लेता हूँ बालक। 3 0 से 3 0 हर जगह कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो जरा, यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 और यहाँ से 3 0, ठीक है कि नहीं। तो इसको काट लेते हैं 4 से, 4 से कट जाएगा ना, 4 छंग 24 लिख देता हूँ यहाँ पर, 4 सते 28 लिख देता हूँ यहाँ पर, 4 पंचे 20। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया है इनके निवेश का अनुपात। निवेश का अनुपात कितना निकल के आ गया, 6:7:8। अब भैया जो भी बोला जा रहा है आगे कर लेते हैं। कह रहा है टीना 8 महीने के लिए निवेश करती हैं, तो मल्टीप्लाई लाभ हमारा क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। लाभ जो होता है, निवेश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, निवेश इंटू में समय, सारी चीजें हमें को देखनी पड़ रही हैं। निवेश इंटू में समय, यही होता है हमारा लाभ बराबर। ठीक है साथी, तो देखिए जरा इनके समय का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर चाहो तो समय को भी सॉर्ट आउट कर लो। देखो इसको काट लेंगे किससे, चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 का, यहाँ पर 10 का और यहाँ पर 12 का। ठीक है, तो ये आपका ये क्या था, समय था। तो निवेश इंटू समय का आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। मैं ऊपर बढ़ा लेता हूँ चीज़ों को, लाभ मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 8 छंग 48 हो गया, ये 7.70 हो गया और ये 12 पंचे 60 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, लाभ का अनुपात। अनुपात हमारा ये कहता है कि कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो सॉर्ट आउट कर देते हैं, इसको 2 से काट देंगे। देखो जरा, ये नया रेशियो आपका जो क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24:35:30। लाभ का अनुपात कितना आ गया, 24:35:30 हो गया था। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो 30 और 35, 65 और 25 कितना हो गया, 65 और 25 हो जाएगा 90। 90 माइनस 1 कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा कितना, 89। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 89। कितना हो गया, 89 हो गया। यही 89 बराबर आपको दे रखा है किसके, 25,810 रुपए के। एक बराबर आप वैल्यू निकाल लीजिए। किसका हिस्सा पूछा गया था, टीना का हिस्सा, तो सीधा टीना का मान निकाल लेते हैं। टीना कहाँ पे गई,
टीना का मान कितना है भैया, आनुपातिक मान है टीना का 24, सीधा 24 बराबर निकाल लेते हैं। किसके, सीधा 24 बराबर। तो 24 बराबर जब निकालेंगे तो 25/810 बटे में करेंगे 89 और इंटू में अपना कर देंगे 24, इंटू में कितना कर देंगे 24 कर देंगे। ठीक है साथी, काट लीजिएगा, ये किसी से कटेगा क्या 89? 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। 29 दिया होता है 87। 89 एक प्राइम नंबर है, बड़ा आपके लिए समस्या गंभीर खड़ी हो गई अब तो। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं 89 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 258 दे रखा है, 9 तिया 27 होता है 270, 9 तिया 27 होता है कितना 270, और ये दे रखा है 258। तो लगभग में 2 बार चला जाएगा, यहाँ से कितनी बार में चला जाएगा 2581 है, 2 बार में चला जाएगा। तो 89 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 100। एक बार कैंसिल आउट करिएगा सभी लोग, यहाँ पर कितना बनेगा देखिएगा, बताइएगा, फिर हमको करिएगा, कैंसिल आउट करिएगा। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो इसको जब आप काटेंगे डायरेक्ट ये कटना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो ये चला जाएगा लगभग में 29 बार, कितना बार 29 बार में, कितनी बार में चला जाएगा साथ ही 29 बार में। और एक जीरो था, तो एक जीरो 290 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 24 करना था, यानी कि 290 में गुणा आप 24 का करेंगे, देख लीजिएगा यूनिट डिजिट से भी कर लेंगे हम लोग। 24 निम्मा कितना हो जाएगा, ठीक है 9 चौको 36, अंतिम में 4 दिखना चाहिए, यानी कि 6 दिखना चाहिए अंतिम अंक, 0 के बाद, यानी कि हमारा यही एक ऑप्शन दिख रहा है 6960 हो जाएगा। फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, 24 में गुणा करेंगे 0, 24 दशामन होता है 240, तो 24 निम्मा कितना हो जाएगा बताओ जरा। आप कहेंगे सर 216, कितना हो जाएगा 216 की हासिल लगा, 20 और 1 21, 24 दूनी 48, 48 और 21 6960, कितना हो जाएगा 6960 आपका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे सवाल को? आराम से करिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोक लेंगे। हमने क्या किया, टीना, रीना और सीना के निवेश का अनुपात निकाल लिया, फिर समय का मल्टीप्लाई करवा दिया, लाभ हमको मिल गया, हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 24, 35, 30, तो इन सभी को जोड़ा आया 89 बराबर था 25/810 के। हमको मान निकालना था टीना का अनुपातिक मान कितना निकला था 24, तो 24 बराबर निकालेंगे तो 25/810 बटे 89 इंटू में 24, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 89 में गुणा करेंगे 29 का, यानी 89 से 29 बार में जाएगा 290, यानी 89 से ये 29 बार में कट जाएगा 2581 और 1 जीरो 290, मल्टीप्लाई बाई 24 कर देंगे 6960 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, हूबहू ऐसा ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में, हालांकि वो सवाल अभी मैंने नहीं लिया है, लेकिन हूबहू ऐसा ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें आया हुआ था, सेम ऐसा ही सवाल। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं सवाल को एक बार फिर से। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 4500 रुपए की पूंजी निवेश की, कुछ समय बाद बी इसमें 30,000, कितना बी 30,000 रुपए निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। कितने समय के बाद, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, दूसरा प्रश्न ये होगा कि बी कितने समय के लिए व्यापार में शामिल रहा। चलिए दोनों सवालों को हम लोग समझ लेंगे। देखो जरा 45,000 और 30,000, तो यहीं पे रेशियो को छोटा कर लेते हैं। आप कहेंगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 15 या 45, 15 दूनी 30, तो ए और बी की पूंजी निवेश का जो अनुपात निकल के आएगा साथी वो 3:2 निकल के आएगा। ये क्या है, निवेश का अनुपात है। अब हमको पता है कि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। एक चीज बताओ, ए के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ए पूरा वर्ष के लिए व्यापार में रहा कि नहीं रहा। अब इनका समय लिख देते हैं यार, बोले यार क्या लिख देते हैं, समय हमको निकालना है, ज्यादा जानकारी है नहीं, केवल इसी की जानकारी है, तो सीधा क्या करेंगे यहाँ से लाभ लिखते हैं। क्या लाभ के बारे में हमको जानकारी है, लाभ 2:1 के अनुपात में मिला कि नहीं मिला। अब एक चीज बताओ, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आप कहेंगे सर लाभ बटे निवेश होता है। ये चीजें सारी की सारी चीजें मैंने पहली क्लास में बताई थी। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास जरूर देख लें। लाभ समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे निवेश। तो यहाँ पर लाभ कितना था देखो जरा, देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखिएगा, ऊपर बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। लाभ ए को मिला है 2 और इसका निवेश कितना था 3, ठीक है। बी को लाभ मिला 1, इसका निवेश था 2, ए अनुपात बी का अगर हम रेशियो यहाँ से साथ ही निकालेंगे, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ए और बी के समय का अनुपात कितना आ गया बताओ जरा।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, सारी चीज़ें हम ही को हैंडल करनी है। 4:3 हो गया इनके समय का अनुपात। अब ए पूरे साल के लिए रहा, यही 4 का मान कितना है 12 माह, इसी 4 का मान कितना है 12 माह, ये इसका कितना गुना है 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 9 माह। यानी कि ए व्यापार में 12 महीने के लिए रहा और बी व्यापार में 9 महीने के लिए रहा। कितने महीने के लिए रहा 9 महीने के लिए रहा। तो बताओ व्यापार में कितने माह बाद ये शामिल हुआ था। हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 12 में से 9 को घटा देंगे, कितना आएगा 3 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। सेम ऐसा ही सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग करिएगा क्या, जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो को देखेंगे तो ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इसके आगे का वीडियो हम आपको कल देंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।